हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज से हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। अगर कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं और फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा के छात्र हैं तो आपको ये सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना है, ऑप्शनल नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम लोग सिंपल में शॉर्ट में आईओटी के नाम से जानेंगे। आज के सेशन में कंप्लीट इसके सिलेबस की ओवरव्यू को देखेंगे। उसके बाद में बात करेंगे कौन से बुक से पढ़ें हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू को देखते हैं, सिलेबस का कितने यूनिट्स पढ़ना है और किस यूनिट में किस टॉपिक के बारे में हमको जानना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। उसके बाद हम लोग बुक्स पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो है ना आपको 5 यूनिट इसमें पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं। अगर यूनिट 1 की बात करेंगे तो यूनिट 1 का आप टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में दिया गया है। यानी कि सिंपल में कहें तो यहाँ पे आईओटी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब आईओटी क्या होता है, इसमें थिंग्स क्या होता है, एप्लीकेशंस इसका क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें डिवाइसेस हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स, यानी कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स क्या होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं, और इसका कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। दैट मीन्स कि आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। तो ब्रीफ में जो है ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे आईओटी के बारे में। हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो डिटेल्स में समझेंगे। इंटरनेट के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से, थिंग्स क्या होता है, और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। उसके बाद इसके हर एक पहलू को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसको भी देखेंगे और हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सभी यूनिट पे लेंगे। पहले उसको हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ना है थिंग्स एंड कनेक्शंस के बारे में। यानी कि यहाँ पे जो डिवाइसेस होंगे आईओटी के, उस डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पे थिंग्स कहेंगे। और उस थिंग्स का कनेक्शंस कैसे हो सकता है, रियल टाइम में वो कैसे डेटा को कलेक्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। तो यूनिट 3 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद में एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इसका क्या वर्क होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका टॉपिक काफी लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। बाकी सभी यूनिट से आसान है। आसान इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको आर्डिनो आईडीई के बारे में पढ़ना। सिंपल में इसका टॉपिक का नाम दिया गया है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस। यानी कि आईओटी एप्लीकेशंस को बिल्डिंग करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगा। तो बिल्डिंग एप्लीकेशंस करने के लिए आपको डिवाइसेस चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात की जा रहा है, बेसिक। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी टॉपिक हम लोग सीपीटीसी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे वेरिएबल आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन। उसके बाद में लूप्स पढ़ चुके हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, व्हाइल डू व्हाइल लूप पढ़ चुके हैं, स्विच स्टेटमेंट सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे एरे पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ पे सी लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, इन सभी को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर एक बार जो है ना इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो आप देख पा रहे हैं ये इतना टॉपिक जो है ना आपको सी लैंग्वेज का है जो पहले से पढ़ा हुआ है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक बच जा रहा है इन टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी सबको रिवाइज कर लेंगे तो हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट यूनिट जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी एंड फीचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। जो आईओटी इकोसिस्टम हम लोग अभी बिल्डिंग किए और उसके कॉन्सेप्ट को देखे, क्या वो सिक्योर सिस्टम है, क्या 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के लिए, या जो भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर क्या है, आईओटी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, क्या हमारे काम को और आसान बना रहा है, किस तरह से वर्क करेगा, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 5 में। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का और पेनिट्रेशन ऑफ आईओटी का, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो बहुत लंबा टॉपिक नहीं दिया गया है, 5 यूनिट्स दिया गया है और सभी यूनिट में लिमिटेड टॉपिक दिए गए हैं। बहुत आसान हम लोग पढ़ पाना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल 2023 यानी कि 23 में अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, 4 मंथ्स का टाइम है और बहुत इजीली आपको इसको जो है ना 4 से 5 बार इजीली पढ़ पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं बुक्स के बारे में, क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स हैं और पढ़े कैसे, न्यू सब्जेक्ट हैं और आज के डेट में इंडस्ट्री में इसका डिमांड भी है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है यदि आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं। इसमें किसी भी ब्रांच के हो तो उसको तो ये जानना ही चाहिए, लेकिन अगर स्पेशली आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आईओटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। यहाँ पे आप बुक्स की बात करेंगे तो बहुत सारे बुक्स यहाँ पे रेफरेंस बुक आपको प्रीफर किया गया है एसबीटी के द्वारा और इसमें आपको दिख रहे हैं 7 बुक हैं। इसमें से जो सबसे बेस्ट बुक है जो हम आपको प्रीफर करेंगे ओ लेवल मेड सिंपल मॉड्यूल जो 4 है, मॉड्यूल 4 है ओ लेवल का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन बाय सतीश जैन एंड शाहनी सिंह के द्वारा जो है ना, शशि सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये मॉड्यूल 4 इसका बहुत अच्छा बुक है और बिगिनर्स के लिए अच्छा है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छा है। उसके बाद और भी आपके पास यहाँ पे बुक दिया गया है, आप देख पा रहे हैं 7 बुक है, तो आप सिलेबस में यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। कोई भी बुक आपको अगर लाइब्रेरी से मिल जाता है तो आप उसको उठा लेंगे, या फिर अगर आपको खरीदना है तो आप ओ लेवल मॉड्यूल 4 खरीदेंगे सतीश जैन एंड शशि सिंह का, ये बेस्ट बुक आपके लिए है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप सीटीएच एजुकेशन ऐप पर स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लाइब्रेरी से बुक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लेके रख सकते हैं, उसमें से कुछ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं या किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाता है, तो पीडीएफ नोट्स आप देख लेंगे। साथ ही साथ उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में रहेगा और साथ ही साथ इसके से संबंधित एमसीक्यू भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्लीट यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, तो आप उसी को रिवाइज करेंगे और वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप न्यू हैं तो उनके लिए बता रहे हैं कि आपको किसी भी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी नोट्स प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस सब्जेक्ट से जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है ना इसके यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके जो भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।